अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू जॉब के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपको कोई भी जॉब नहीं मिली है और आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी बेहतरीन जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि हमसे काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे कि भाई मैकेनिकल हेल्पर या इंडोर क्लीनर का काम बताइए, तो वही काम मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। क्या क्या टर्म कंडीशन रहेगी, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से बंदे के नीचे आपको काम करना रहेगा वो भी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो को आगे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली जो बात करते हैं, ये जो काम रहेगा पूरा दुबई का काम रहेगा। और दुबई में ध्यान रखिएगा, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 20 से 35 साल के अंदर होनी चाहिए। अगर 20 से कम है या 35 से ऊपर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो भी आगे मैं डिटेल्स देने वाला हूं। और ये जो काम रहेगा डायरेक्टली, एक चीज का ध्यान रखें, इसमें सैलरी भी आपकी ठीक ठाक है और जो ड्यूटी है वो भी आपको काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। जो ड्यूटी के हिसाब से है आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, बाकी अदर फैसिलिटीज जो है यूआई के हिसाब से मिलेंगी आपको। ड्यूटी की बात करें, 12 घंटे की 1200 दिरहम आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि 1000 बेसिक है, 200 आपको फूड का मिल रहा है। तो 12 घंटे की 1200 दिरहम सैलरी है और आपको लंच ब्रेक वगैरह जो भी टाइम है वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सारे प्रॉपर स्कैन करा कर भेज सकते हैं। बात करते हैं, ये मैकेनिकल हेल्पर का काम रहा है। इसकी जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है, इसमें जो आपको काम करना रहेगा, जैसे कि मैकेनिकल हेल्पर में सारे मैकेनिक आ जाते हैं, जो भी सिविल लाइन से होते हैं। जैसे कि जो भी आपका रहेगा, डक्टमैन रहा, प्लम्बर रहा, वेल्डर रहा, इलेक्ट्रिशियन रहा, जो भी रहा, इस तरीके से जितने भी मैकेनिक होते हैं सभी के नीचे आपको काम करना रहेगा। काफी सारे लोग यहाँ पे ये बोलते हैं हमें इलेक्ट्रिशियन की या प्लम्बर की नॉलेज है, तो क्या हमें वहां पे वो जाकर मिल जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो डिपेंड वहां पे जाने के बाद में आपके सुपरवाइजर आपकी कंपनी में करता है। अगर आप उससे जाके सही से बोलेंगे, बताएंगे कि भाई हमें ये काम आता है, तो आपको उसी के हाथ के नीचे लगाया जाएगा। अदरवाइज आपको दूसरे के हाथ के नीचे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें जो है आपके ऊपर रखती हैं। यहां से आप मैकेनिकल हेल्पर में जाएंगे तो आपको ऑल टाइप्स किसी के भी हाथ के नीचे लगाया जा सकता है। उस चीज का आपको आपके माइंड के अंदर ख्याल रखना है। अगर आप बोलेंगे कि हमें तो ये कह के भेजा है, तो उस चीज को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं ऑल टाइप्स, तो समझ लेना है, इस चीज को आपको समझ लेना है। तो ये काफी बेहतरीन काम है। इसमें फायदा आपका ये रहेगा, यहां से आप जाएंगे किसी भी फील्ड में, तो अब अगर वहां पे जाने के बाद में एक फील्ड आपको दे दिया गया, 2 साल या 1 साल आपको उसी फील्ड में काम कराया जाएगा, तो आप उसके कारीगर बन जाएंगे। कभी भी आप जब दूसरी जगह ट्रांसफर लेंगे या फिर दोबारा से आप जाएंगे या फिर वहां पे कंटिन्यू काम करेंगे, तो आपको जो है फिर कारीगर की सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसमें बेनिफिट बहुत अच्छे रहते हैं जब आप यहाँ पे किसी भी तरीके से कारीगर के नीचे काम करते हैं और आपको पूरा काम आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरे काम की। दूसरा काम रहेगा इंडोर क्लीनर का। इसमें ऑल टाइप्स क्लीनिंग का काम रहेगा, जैसे कि हॉस्पिटल रहा, मॉल रहा, कॉलेजेस रहे, और भी अदर जो चीजें रहती हैं जैसे मदरसे वगैरह रहे, तो ये सारी चीज का आपको क्लीनिंग का काम करना रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक चीज नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भाई एक चीज में हमें मॉल के अंदर डाल दिया जाएगा क्लीनिंग का, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको इसमें ऑल टाइप्स का बता के चल रहा हूं। तो ऑल टाइप्स जहां पे जिस टाइम पे आप पहुंचेंगे, वहां पे जिस टाइम पे जिस कंपनी को जैसी जरूरत होगी वो आपको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको खास करके ख्याल रखना है। तो काफी बेहतरीन है, दोनों काम काफी बेहतरीन है। सेम सैलरी है, सेम आपको फैसिलिटीज दी जा रही है। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको दे देंगे व्हाट्सएप पे जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए, इससे अदर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहेंगे, तो वो सारी चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन वही लोग कॉन्टेक्ट कराएं जो रियल में इंटरेस्ट है, जो पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप वीडियो को इग्नोर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। अब बात करते हैं, काफी सारे लोग हमारे पास में कॉन्टेक्ट करते हैं, बोलते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स लो और काम करो, सारा पेमेंट काम के बाद में लो। तो भाई हमारे पास में इस तरीके से काम नहीं होता। अगर जहां से आपको इस तरीके से काम हो, इंडिया के अंदर बहुत सारी कंसल्टेंसी, बहुत सारे ऑफिस हैं जो कि जेन्युइन भी हैं और फ्रॉड भी हैं। और अगर आप लोग किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम कराते हैं तो ध्यान से कराएं, क्योंकि ज्यादातर जो है आप फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। और वो फ्रॉड लोग ऐसे जो कि आप मुझसे खुद कहते हो कि सर वो तो ये बोल रहा है कि आप पूरा काम कराइए, बाद में पैसा दीजिए। तो भाई वो किस तरीके के जो ज्यादातर लोग होते हैं, आफ्टर वीजा कोई भी पेमेंट कर सकता है, लेकिन जेन्युइन काम होना चाहिए। वो ऐसे लोग होते हैं कि आपका डुप्लीकेट वीजा निकाला, डुप्लीकेट सारी चीज निकाल के आपको चिपका दी और आपको दे दिया कि भाई ये पैसा कर दो इतना, और पैसा लेने के बाद में फुर हो जाते हैं। तो इस तरीके के लोगों से बच के रहिएगा, ताकि आपका पैसा बिल्कुल ना डूबे। बाकी जो जेन्युइन काम करेगा, कहीं से भी कराएं तो आपके जेन्युइन काम करने के जहां से चांसेस अच्छे रहेंगे, वो थोड़ा बहुत पेमेंट आपसे जरूर
जो है ज़्यादा लेता है, क्योंकि जेन्युइन का काम कोई परेशानी नहीं है, उसको पता है, अपने काम पे भरोसा है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को सोच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।